ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर चर्चा हुई। वहीं आगे की रणनीति को लेकर के भी चर्चा की गई है। सीमा सुरक्षा से जुड़े मामलों पर मंथन भी हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। वहीं खड़गे और राहुल गांधी भी इस बैठक में शामिल हुए। खड़गे बोले, संकट की घड़ी में सब एक साथ है। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जहां सीमा सुरक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई और इस बैठक में खड़गे और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। जहां खड़गे ने बोला, संकट की घड़ी में सब एक साथ है। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और आगे की रणनीति और देश की सुरक्षा को लेकर के मंथन किया गया, चर्चा किया गया कि आगे की रणनीति आखिर क्या होगी। जिस तरीके से भारत में तमाम कई जो एयरपोर्ट है वहां पर कई फ्लाइटें जो है वो रद्द की गई है। ऐसे में सफलता के बाद जो है आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें विपक्ष के नेता भी खड़गे, राहुल गांधी और तमाम जो विपक्ष के नेता है वो इस बैठक में मौजूद रहे। और खड़गे ने कहा कि इस विपदा की घड़ी में सब एक साथ है और एकजुट है। देश पर अगर हमला हुआ है तो हम एक साथ है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। चित्ररंजन, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई, जहां पर जो सुरक्षा है उसको लेकर के आज मंथन किया गया, क्या कुछ जानकारी है? और देखिए, बिल्कुल देखिए, सिंदूर ऑपरेशन के बाद से लगातार भारत और पाकिस्तान के बाद जमीनी जो वार है वो लगातार जारी है। और देखिए, जिस तरीके से पहलगाम की घटना घटी तो उसके बाद से 15 दिनों के बाद भारत ने उसका बदला लिया था और इसी का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। देखिए, इस पूरी घटनाक्रम की पूरी जानकारी विपक्षी पार्टियों को दी गई और आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जहां पर राजनाथ सिंह ने इसकी अगुवाई की। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक में हालांकि शामिल नहीं हुए थे, लेकिन तमाम जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में सभी पार्टियों को एक संक्षेप में विवरण बताया गया कि जो ऑपरेशन सिंदूर में सिंदूर को लेकर क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है, पूरा स्टेटस बताया गया। और देखिए, ये पहली बार सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट है। सभी ने कहा कि सभी देश के साथ खड़े, सभी विपक्षी पार्टियां देश के साथ खड़े और सभी एक स्वर में सबने कहा है कि पाकिस्तान को बड़ी सबक सिखाने की जरूरत है। देखिए, अभी 1.5 घंटे तक सर्वदलीय बैठक चली, जो बैठक के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बीजेपी के नेता किरण रिजिजू ने भी वार्ता की, प्रेस को संबोधित किया और उन्होंने बताया कि यह बहुत पॉजिटिव सकारात्मक वे पर यह बैठक पूरी हुई है। और देखिए, बैठक के बाद सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि पाकिस्तान को सबक सिखाना और जो देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अवैसी ने कहा कि तुर्की जैसा जो देश पाकिस्तान का साथ दे रहे उस कंट्री को भी सबक सिखाने की जरूरत है। डिप्लोमेसी के जरिए उनको भी सबक सिखाने की जरूरत है। एक समय, ये ऐसा समय है जब सवाल करने का नहीं, साथ खड़ा रहने का समय है। इसलिए अभी कोई सवाल नहीं किए जाएंगे। सवाल जितने भी होंगे, चाहे प्रधानमंत्री से सवाल पूछने होंगे, सवाल बाद में पूछे जाएंगे। अभी देश में सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर रहने की जरूरत है, ताकि जो दुश्मन कंट्री है उनको मौका ना मिले। तो देखिए, इस वक्त विपक्ष हो या पक्ष हो, सभी एक साथ है। सबने बड़े सकारात्मक रूप में यह बैठक पूरी हुई और 1.5 घंटे तक यह बैठक चली। अनिकेत, तो 1.5 घंटे तक सबको एक ब्रीफिंग दी गई और सबने कहा कि जो आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो भी भारत की सेनाओं की जो रणनीति होगी, उसमें सरकार के साथ और सेना के साथ सभी विपक्षी पार्टियां हैं। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को जरूर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बैठक में आनी चाहिए थे। इससे पहले भी जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी नहीं पहुंचे थे। हालांकि उन्होंने कहा कि यह पलटवार या फिर सवाल खड़े करने का समय नहीं है। राहुल गांधी ने भी कहा कि पूरा देश एकजुट है और अपनी सेना पर गर्व है।
तो लगातार जो सभी जो विपक्षी पार्टियों के जो प्रमुख नेता उन्होंने सबने एक स्वर में कहा, बैठक में भी और बैठक के बाहर भी। देखिए, दो तरह की राजनीतिक डिप्लोमेसी खेली जाती है। अक्सर हमने देखा है कि बैठक में, जब सर्वदलीय बैठक या इस तरीके की जब भी कोई बैठक होती है तो बैठक के अंदर समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर निकलते के साथ मीडिया पर एक सवाल करते हैं। लेकिन इस बार ऐसी कोई भी सवाल खड़े करते हुए कोई भी नेता नहीं दिखे। सबने एक स्वर में कहा कि सभी जो पार्टियां ही नहीं, सभी जो जनता है वो देश के साथ और देश की सेना के साथ खड़ी है। तो देखिए, अभी तो कुछ देर पहले यह बैठक समाप्त हुई है। देखिए, बैठक में आगे की रणनीतियों पर भी देखिए पूरी ब्रीफिंग तो नहीं बताई गई है, लेकिन उनको एक ब्रीफ जरूर की गई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है उसमें पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया गया, आगे जो रणनीतियां हैं कैसे इस पर जो जवाब दिया जाए पाकिस्तान को, उस पर भी रणनीति बनी। रणनीतियों का जिक्र नहीं किया गया। जिस तरीके से रणनीतियों की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान कोई नापाक हरकत कर सकता है। ऐसे में अलर्ट मोड पर इंडिया है और 430 फ्लाइट जो है वो कैंसिल किए गए हैं। कई जगहों पर जो है फ्लाइट्स कैंसिल कर दिए गए, हाई अलर्ट पर है। वहीं जिस तरीके से भारत और नेपाल सीमा पर 4 जो है वो संदिग्ध पकड़ाए हैं, गलत तरीके से वो घुसपैठ करते हुए नजर आ रहे थे, जिसमें एक महिला भी शामिल है। तो चारों तरफ से भारत जो है हाई अलर्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, नेपाल बॉर्डर के 15 किलोमीटर के अंदर तक, यानी कि आप जैसे नेपाल से भारत इंटर करेंगे तो 15 किलोमीटर तक सर ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जो पूछताछ है वो किए जा रहे हैं। स्कैन जो थम्स के जो फिंगरप्रिंट्स है वो तक लिए जा रहे हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में देश में किसी भी रास्ते से दुश्मन जो है वो घुस ना सके। इसको लेकर पूरी तरह से जो बॉर्डर सिक्योरिटी है वो टाइट की गई है। देखिए, इन फ्लाइटों का आपने जिक्र किया। देखिए, कल के बाद से लगातार जिस तरीके से बॉर्डर पर हालात खराब हुए, उसके बाद से लगातार पाकिस्तान और भारत की तरफ से, दोनों तरफ से जो कार्रवाई की जा रही, उसके बाद से भारत में 7 राज्यों के 27 एयरपोर्ट आम नागरिकों के लिए सामान्य जो फ्लाइट चलती है उसके लिए बंद किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना उसका इस्तेमाल कर सके। तो इसके लिए देखिए 9 मई तक 7 राज्यों के जो 27 एयरपोर्ट है वो बंद किए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और जम्मू ले, ये 3 जो एयरपोर्ट है वो सामान्य फ्लाइट्स के लिए बंद किए गए। हिमाचल प्रदेश क्योंकि बॉर्डर एरिया पड़ता है, भंतुर, शिमला, गग्गल, धर्मशाला, ये एयरपोर्ट बंद किए गए। इसके कारण देखिए धर्मशाला में क्योंकि क्रिकेट के मैच भी चल रहे हैं, यही कारण है कि हो सकता है कि उस मैचों को भी शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं राजस्थान की अगर बात करें तो किशनगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये एयरपोर्ट जो है वो बंद किए गए। पंजाब की अगर बात करें तो अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, भटिंडा, हलवारा, पठानकोट, चंडीगढ़, ये एयरपोर्ट जो है वो आम नागरिकों के लिए बंद किए गए हैं। एयरपोर्ट बंद किए गए हैं। गुजरात के भी जो एयरपोर्ट है वो बंद किए गए। मुद्रा, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, कंडाला, केसोद और भुज के जो एयरपोर्ट है वो बंद किए गए। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी एक एयरपोर्ट जो है वो बंद किए गए। उत्तर प्रदेश का जो हिंडन एयरपोर्ट है उसको बंद किया गया। वहीं मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर एयरपोर्ट है उसको बंद किया गया है। देखिए, 9 मई तक 7 राज्यों के 27 एयरपोर्ट जो है वो बंद किए गए हैं सामान्य फ्लाइटों के लिए। वहीं जो एयरलाइंस कंपनियां हैं उन्होंने भी कहा कि जिनके भी फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल किए जा रहे हैं, उनके जो पूरे पैसे हैं वो वापस किए जाएंगे, क्योंकि यह देश की बात है। तो जो फ्लाइट्स कंपनियां हैं, जो एयरलाइंस कंपनियां हैं, उन्होंने भी इस वक्त देश का साथ दिया है और जितने भी पैसे, टिकट के पैसे वो वापस किए जा रहे हैं। साथ ही साथ देखिए, सैनिकों का जो टिकट कैंसिल हो रहा है उसका पूरा फुल रिफंड मिलेगा। साथ ही मौजूदा हालत को देखते हुए जिन डिफेंस कर्मियों को 31 मई 2000, देखिए साथ ही साथ जो डिफेंस कर्मी थी उनकी भी छुट्टियां रद्द की गई। जो हरियाणा के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी छुट्टियां राज्य सरकार ने कैंसिल कर दी है कि किसी भी परिस्थिति में जो स्वास्थ्य कर्मी है हरियाणा के वो छुट्टी पर नहीं जाएंगे। पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर क्योंकि बॉर्डर एरिया है तो इस पर विशेष जो राज्य सरकारों को भी निर्देश दिए गए हैं केंद्र सरकार के तरफ से। वहीं साथ ही साथ देखिए
जो सेना है उन्होंने भी एक एनआईए ने भी एक नंबर जारी किया है कि किसी भी परिस्थिति में कहीं अगर रॉकेट या किसी तरीके का आप कुछ भी देखते हैं तो आप जो नंबर जारी की गई उस नंबर पर आप डिटेल्स भेज सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, ताकि क्योंकि कई ऐसे जगहों पर अगर पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि पंजाब, कश्मीर और ये सब जो राजस्थान, ये जो बॉर्डर वाले जो स्टेट हैं, उन स्टेटों में अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई होती तो इसकी जानकारी तुरंत एनआईए को मिल सके, इसके लिए उन्होंने एक नंबर भी जारी किए। तो देखिए, चाहे वो सुरक्षा एजेंसियां हो या फिर राजनीतिक दल हो या फिर आम नागरिक हो, इस वक्त सभी जो राष्ट्र धर्म है उसको निभाते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर सेना का जवान हो या फिर विधायक, सांसद हो या कोई राजनीतिक दल का कोई प्रमुख नेता हो। तो देखिए, इस वक्त सब कोई देश के साथ है, देश के साथ खड़ा है और इस वक्त पाकिस्तान को एक सबक सिखाने का वक्त है। अनिकेत जी बिल्कुल, सबक सिखाने का वक्त है और जिसकी शुरुआत जो है वो कर दी गई है और देश भी चौकन्ना है कि अगर पाकिस्तान को हिमाकत करता है तो उसका कड़ी प्रतिक्रिया दी जाएगी और उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। फिलहाल आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हो गए हाजिर।